हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे, जिसमें कि आपको अब इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, इस चैनल पे सेट चैप्टर अब आपका फिनिश हो चुका है और रिलेशन चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। तो बिना किसी देरी के रिलेशन के आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कि किसी टू सेट का हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही आपका रिलेशन होगा। ठीक है, यही जो कॉन्सेप्ट है इसी के बेस पे आपका रिलेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए, ए क्रॉस बी क्या है बच्चों? कोई दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी हमारा एक सेट ही होता है। क्या होता है बच्चों? सेट ही होता है, जिसको कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करते हैं और इसके बीच में एलिमेंट्स लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। जैसे यहाँ पे A1 B1 है और यहाँ पे A2 B2 है। तो ये जो बच्चों हमारा बोला जाएगा ये ऑर्डर्ड पेयर। ये जो सेट में एलिमेंट्स है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 और A2 B2 है, जहां पे आपका बच्चों A1 B1 जो है वो A सेट में बिलोंग करेगा। A1 A2 किस में बिलोंग करेगा बच्चों? A सेट में। और जो B1 B2 है बच्चों वो आपका B सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि A1 A2 जो है आपका A सेट में बिलोंग करेगा और B1 B2 आपका B सेट में बिलोंग करेगा। अगर यहीं पे बच्चों कुछ नहीं है बच्चों, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक ऑपरेशन होता है सेट का। सेट में हमने 6 ऑपरेशन ऑलरेडी 6 सेट चैप्टर में समझ लिए थे कि कैसे हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं, कैसे दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट का, कैसे किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और कैसे किसी दो सेट का डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक, तो ये हमने 6 टाइप्स के ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। फिर एक 7 ऑपरेशन है कि कैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जब हम ये सीख जाएंगे तो रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट तो आप जानते ही हैं, या तो वो पूरा सेट के बराबर होगा या तो उस सेट से छोटा होगा। ठीक, तो A क्रॉस B पहले समझ लेते हैं। A क्रॉस B कुछ भी नहीं है, कोई दो सेट है उसका हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये होता है हमारा, इसको क्या करते हैं, दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं, जिसमें कि जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा A सेट में बिलोंग करेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारा B सेट में बिलोंग करेगा। ठीक, अगर बच्चों यहाँ पे B क्रॉस A होता, क्या होता बच्चों? B क्रॉस A। ठीक, तो B क्रॉस A होता मतलब पहले हम B सेट के एलिमेंट लिखेंगे। तो B सेट के एलिमेंट क्या है? B1 B2 है ना। तो B सेट का एलिमेंट क्या है? B1। ठीक, फिर A सेट का एलिमेंट क्या है? A1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा B1 A1 और B2 A2 हो जाता। क्या हो जाता बच्चों? B2 A2। ठीक, अब इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपका A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। मतलब बच्चों, अगर हमने लिखा कि A1 B1 क्या A2 B2 के बराबर होगा? नहीं। ठीक, ये कब बराबर होगा ये भी आप जान लीजिए। ये तब बराबर होगा जब आपका A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा। जब ये कंडीशन होगी तभी आपका ये पहला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा। कोई दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होंगे जब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बराबर होगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस में हम एलिमेंट्स लिखते हैं और वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हम सीख चुके हैं। देखिए, अगर बच्चों A सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और B सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 6। ठीक, अब
देखिए जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी मतलब ए का जो पहला एलिमेंट है उसको हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पेयर करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। पहला एलिमेंट आपका 1 है, वो किसके किसके साथ? बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर होगा। 1 3, 1 4, 1 6। देखिए जो पहला एलिमेंट था ए का, वो बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर हो चुका। ए का दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों? 2, वो बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करेगा, कॉमा 2 4, 2 6। ठीक, अच्छा बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लिखते हैं। ए क्रॉस बी है मतलब पॉसिबिलिटी, किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कनेक्ट होने की, वही हमारा ए क्रॉस बी है ना। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। अगर कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ही मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये आपने काउंट करके बता दिया 6। अगर बच्चों यहाँ पे ए सेट में यहाँ पे 4 5 डॉट 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 100 तक नंबर्स होते हैं, ठीक, तो आप कितना करते? हर एक सेट का दूसरे सेट के साथ ऑर्डर पेयर करते। तो तब मैं आपसे पूछती कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो बच्चों देखिए ए देखिए बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब 100 के 100 एलिमेंट्स बी के पहले एलिमेंट से भी कनेक्ट होंगे, बी के दूसरे एलिमेंट से भी कनेक्ट होंगे, बी के तीसरे एलिमेंट से भी कनेक्ट होंगे। मतलब अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें तो ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं है हमारा, एन ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा? एन ए इंटू एन बी, या कह सकते हैं अगर एन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बच्चों? 100, ठीक, और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? देखिए ये तो आपका ए सेट बी सेट हो गया। अगर हमने इसके कहा कि ए का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो आपने लिखा 100। मैंने आपसे कहा बी सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 100 इंटू 3 कितना होगा? 300। मतलब एन ए इंटू एन बी, मतलब पहला सेट जो दूसरा सेट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, कि दो सेट में भी आपका देखिए अगर ए बी सी भी है, ठीक, हो सकता है डी भी हो, इसकी बच्चों कार्डिनैलिटी क्या होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर ए सेट में m एलिमेंट है, जैसे अभी मैंने ए सेट में 100 एलिमेंट्स लिखा था, समझ लीजिए m एलिमेंट है, b में है l और c में है k, ठीक, c में k एलिमेंट है, b में l एलिमेंट है, a में m एलिमेंट है, ठीक, जहां पे m l और k जो है आपका एलिमेंट्स हैं। तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा बच्चों हमारा? m इंटू एल इंटू के, मतलब जो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से और सी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन ए एन बी और एन सी, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि क्या किया है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आपका दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है रिलेशन का, ठीक है बच्चों। और कैसे हम दो सेट के ऑर्डर किसी दो सेट का हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ठीक। अब बच्चों अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में होता है और एक डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं, क्या होता है हमारा ग्राफ फॉर्म और क्या होता है डायग्रामेटिक फॉर्म। देखिए बच्चों अभी रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डरिंग और कैसे हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखने के बाद ही हमारा स्टार्ट होगा रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कह सकते हैं सब टॉपिक्स है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर सीख जाओगे तभी आप रिलेशन सीख सकते हो, ठीक। चलिए
अब हम कितने तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक। देखिए पहला होता है हमारा ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में होता है बच्चों? ग्राफ फॉर्म में। देखिए अगर कोई सेट ए दिया है बच्चों, इसमें एलिमेंट है 1 2, ए कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4, ठीक। मैंने आपसे कहा कि आपको इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखना है। तो जब हमने ए क्रॉस बी निकाला, 1 का बी सेट के साथ पेयरिंग करिए 1 3, 1 4, ठीक। ए सेट का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2, जिसका बी सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर 2 3 और 2 4, ठीक। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 2, है ना। ये ए का एलिमेंट है और ये बी का एलिमेंट है। तो इसको हम एक्स वाई, जो कार्टेशियन ग्राफ होता है, एक्स वाई एक्सिस में, है ना, क्या होता है? 2D जो रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 डायमेंशनल। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये सीखा होगा कि एक्स के यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे माइनस एक्स के वाई का 1 2 3। अब देखिए 4, ठीक। 1 3 मतलब एक्स 1 पे चला और वाई 3 पे चला, ठीक। तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। फिर x, फिर दूसरा क्या एलिमेंट है? 1 4। x आपका 1 चला, y हमारा 4 चला, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया बच्चों, ठीक। तीसरा क्या है? 2 3। 2 मतलब x आपका 2 चला, y आपका 3 चला, ठीक। फिर है 2 4। x आपका 2 चला, y आपका 4 चला। तो हमको ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यही अगर बच्चों आपको यहाँ पे, ये तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर यही 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो हम इसमें कौन सा 3D, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे हम पॉइंट्स बनाते, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ग्राफ फॉर्म आपने समझ लिया। दूसरा क्या रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? दूसरा है आपका डायग्रामेटिक फॉर्म। क्या है बच्चों? डायग्रामेटिक फॉर्म। इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए ग्राफ वाला तो समझ गया कि जो एक्स वाई एक्सिस में हमने पॉइंट्स बना लिए, ठीक। एक्स एक्सिस के पॉइंट, वाई एक्सिस के पॉइंट, वही एक्स वाई जो है हमारा ए सेट और बी सेट ही है, ठीक। अब डायग्रामेटिक फॉर्म, जैसे आपको ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट दिया है 1 2, ठीक। तो हमने जब बच्चों पहले हमने ए बना लिया, बी बना लिया, ए और बी। ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2। अब हमें इसे डायग्रामेटिक फॉर्म करना है। ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक, करली ब्रेसेस, 1 1, है ना, 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिल गए, ठीक। मैंने आपसे कहा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो पहले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे सेट में 2, तो टोटल 2 × 3 6 हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक। अब देखिए हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया। 1 किसके साथ कनेक्ट है? बी सेट के 1 के साथ, ठीक। 1 बी सेट के किसके साथ कनेक्ट है? किस एलिमेंट के साथ? 2 के साथ कनेक्ट है, तो 1 2 से भी कनेक्ट हो गया। 2 किससे कनेक्ट है? 1 से। फिर आप देखेंगे 2 2 से भी कनेक्ट है। 3 किससे कनेक्ट है? 1 से। फिर 3 3 से। ये हमारा डायग्रामेटिक फॉर्म होता है। ए क्रॉस बी मतलब होता है कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसकी कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बी सेट के हर एक एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाने की, ठीक है। तो ये हमारा होता है ए क्रॉस बी, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा कि मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 2, अच्छा 6 2 लिख दिया, ठीक। आपने देखा कि ए के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3, वो तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब जो ए क्रॉस बी है, जो 6 2 आया है, वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। मतलब आपको चेक एक बार कर लीजिएगा कि
यहाँ पे 2 होगा। हाँ, कि जो नंबर, जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में हैं कि नहीं, कोई दूसरे एलिमेंट्स तो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं इंक्लूड हो गए। ठीक है बच्चों, तो 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिलेशन। ठीक है बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।